नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 18 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। तो हम लास्ट डे का करंट अफेयर्स फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। उपविजेता इसमें दिल्ली कैपिटल्स रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मामीन को। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 मार्च को। थीम है टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, इंग्लिश में अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हॉकी झारखंड ने जीता है। टॉप 3 की बात करेंगे, हॉकी झारखंड नंबर 1 पे, हॉकी हरियाणा नंबर 2 पे, हॉकी मिजोरम नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 से 16 मार्च तक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटर्टे किस देश से हैं? फिलीपींस। मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई को। भारत मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया? छत्तीसगढ़। मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जैमा 3 का अनावरण किया? गूगल। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है www.raviaditipublication.com, जहाँ पे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी प्रिंटेड फॉर्मेट में आ चुकी है, आपकी होम एड्रेस पे डिलीवर होकर आपको बुक मिलेगी। कोई भी अगर आपको किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, आपको raviaditipublication.com से मिल जाता है। अगर आपको पीडीएफ की हमारी वेबसाइट चाहिए, ravibooks.pdf.com हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ इंस्टेंट मिल जाती है आपकी ईमेल पे डिलीवर होके। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या पीड वीडियो चाहिए रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का जो 10वां एडिशन है इसका आयोजन किया गया है। डिटेल में समझेंगे, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम बात करें रायसीना डायलॉग का उद्देश्य, तो क्या ये है एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है। इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। मुख्य अतिथि की हम बात करेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है, जो कि है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। इसी के साथ अगर हम बात करें कि रायसीना डायलॉग 2025 का थीम क्या है, कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह, ये है इसकी थीम। इंग्लिश में भी होगा कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ये रायसीना डायलॉग 2025 की थीम है और 10वां संस्करण आयोजित हुआ है 2025 में। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में, जिसका आयोजन भारत में हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम के गोलाघाट में। असम का जो गोलाघाट शहर है, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 15 मार्च 2025 को असम के गोलाघाट में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। इस अकादमी का उद्देश्य पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करना है। लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का नामकरण 17वीं शताब्दी के असमिया योद्धा लचित बरफुकन के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने 1671 में सरायघाट के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख उद्घाटन से जुड़ा हुआ। तो मैं आपको पिछले प्रमुख उद्घाटन से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अपनी हर वीडियो में मैं पिछले रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ ताकि आप पिछला भी अप टू डेट रहो। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है रिवीजन का वो ये है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हरियाणा के गुरुग्राम में। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन हुआ मॉरिशस के रेडुइट में। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में सीडॉट द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया? असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य ने नव विकसित महसीर हैचरी और मीठे पानी की मछली विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? मणिपुर। व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किया सर्बानंद सोनोवाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। भारत देश ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। भारतीय पैरा एथलीटों ने इस आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर 134 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। और इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है 2025 में। और आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत के नई दिल्ली में। अगर हम मेडल टैली की बात करेंगे, भारत जो है 134 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, जिसमें कि 45 गोल्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, 40 सिल्वर है, 49 ब्रॉन्ज है। चीन नंबर 2 पे है और अमेरिका नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, हरमनप्रीत सिंह आप सभी को पता है हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है 2025 में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को। भारतीय हॉकी जगत ने हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित करके उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और समर्पण का सम्मान किया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको बताना चाहता हूँ, महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 सविता पुनिया को मिला है। हॉकी इंडिया द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह सीनियर की स्मृति में स्थापित किया गया था और यह भारतीय हॉकी में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मानों में से एक माना जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को मनाया गया है। नेशनल वैक्सीनेशन डे या बोल सकते हो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य देश भर में टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? दिवस। तो मैं आपको मार्च 2025 के सभी इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवा देता हूँ। साथ ही मैंने आपको थीम भी लिखा हुआ है, तो थीम आप साथ साथ में रीड करते चलना, ठीक है। तो देखिए, शून्य भेदभाव दिवस 2025 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 जो है 1 मार्च को मनाया गया। विश्व समुद्री घास दिवस ये भी 1 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 3 मार्च को मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस 2025 3 मार्च को। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 5 मार्च को। 7वां जन औषधि सप्ताह 2025 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 8 मार्च को। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 4 5 से 10 मार्च तक। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 10 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 2025 13 मार्च को। विश्व नींद दिवस 2025 14 मार्च को। पाई दिवस 2025 14 मार्च को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ईरान, चीन और रूस। ये आपको ध्यान रखना है। ईरान, चीन और रूस के बीच मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन, ईरान और रूस ने किया है। यह अभ्यास का आयोजन हुआ ओमान की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है, ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। यह अभ्यास 3 देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक है। पहली बार 2018 में इसको आयोजित किया गया था। हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। तो मैं आपको पिछले सैन्य अभ्यास फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में होता है। अल नज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और ओमान के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान। जिमैक्स भारत और जापान के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मालाबार अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की नौसेना के बीच होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। वरुण, शक्ति, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं तीनों ये। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रीज 7 भारत और ओमान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। फ्रेंड्स, ये जो भारत और ओमान वाला है ना, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अल नज़ा वाला, ठीक है। नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रीज 7 ये भारत और ओमान के बीच में होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नाम के साथ किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये आप ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए जब भी अगली वीडियोस लेकर आऊँ तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही लेकर आऊँ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा जी को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान विश्व में अहिंसा, करुणा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह समारोह 31 मार्च को उनके निवास स्थान धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार दलाई लामा को गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा दिया जाएगा। गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 10 से 12 मार्च 2025 तक बिहार के पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया है। इसका उद्देश्य युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में क्यूएस की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। क्यूएस की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद ने भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह संस्थान खनन और खनिज इंजीनियरिंग विषय में विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष 41वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है। टॉप 5 में शामिल होने वाली एकमात्र निजी भारतीय संस्थान है सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई। टॉप 3 की बात करेंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 2 पे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 3 पे स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए प्रसार भारती को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। मार्च 2025 में आयोजित 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से प्रसार भारती को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय हॉकी के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। प्रसार भारती ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं के सजीव प्रसारण और व्यापक कवरेज के माध्यम से खेल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसार भारती की बात करेंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता एंजिला स्वामी ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्थान को दिया जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। किस राज्य की झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी रही? उत्तर प्रदेश की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट को मिला। प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मिला। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2024 से उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UN80 पहल की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठन की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर UN80 पहल की घोषणा की है। इस पहल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि वह अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बने। बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की हुई है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। 193 इसके सदस्य देश हैं। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। भारत 1945 में इसका सदस्य बना। प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये है जैतून यानी कि ऑलिव की शाखाएं। मुख्य उद्देश्य है शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र को शांति नोबेल पुरस्कार मिला 2001 में। UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 6।
मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6 नए भारतीय स्थलों को शामिल किया है। इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब ये जो 6 नए स्थल हैं, इनके नाम आप देखिए। वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक का, भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश। इन 6 को मिला है 6 नए भारतीय स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। देखिए बात यहाँ पे यूनेस्को की हुई है, फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में है। भारत सदस्य बना 1946 में। महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ यूनेस्को से जो कि अभी करंट अफेयर्स में रहे हैं। तो किसने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? यूनेस्को ने। किसने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? यूनेस्को ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड को घोषित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना अहमदाबाद। यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया असम के मोइदम को। 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करी भारत ने। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिया विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे ज़रूर कॉमेंट में करना है। और इवन मैंने 12 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनके आंसर भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ्रेंड्स लिखने से आपका ये होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ एक बार लिख लेते हो ना तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका टाइम सिर्फ 1 से 1 मिनट ही लगना है, लेकिन अगर आप ये 12 क्वेश्चन लिखोगे ना, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगे, बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, ravididipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक, बाकी कोई भी अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट हमारी किताब चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, ठीक है, मंथली, और 11,000 जीके जीएस की जो PDF है यहाँ पे आपको मिल जाती है। रवि स्टडी आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, GS नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, सब कुछ यहाँ पे रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, रवि करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।